आरपी सिंह जी, स्थिति को स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? ये पैनिक आखिर क्यों फैलने दिया जा रहा है? सरकार आकर के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती कि भाई मौजूदा स्थिति तेल की ये है, गैस की ये है, इतने दिनों का भंडार है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और ये जो नए दिशा निर्देश लाए गए हैं, जो नई गाइडलाइंस लाई गई हैं, ये कालाबाजारी रोकने के लिए है। पैनिक क्यों फैलने दिया जा रहा है? अनुराग भाई नमस्कार, और आपका धन्यवाद और आभार कि आपने एक अच्छे सब्जेक्ट पर आज डिबेट रखी है, ताकि आपका व्यूअरशिप बहुत हाई है, ताकि लोगों तक ये मैसेज आ सके और जो सरकार का संदेश है वो भी, और जो एक समाज में एक मामला रहना चाहिए उसका भी एक संदेश जा सके जी। ये समझना चाहिए कि वॉर है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें वॉर है, और वो वॉर का सीधा इफेक्ट तेल पर, कच्चे तेल पर, गैस पर, फर्टिलाइज़र पर, इन सब चीज़ों पे होने वाला है। इसमें भी कोई शक नहीं। इसमें ये नहीं कि हम कहें कि नहीं होने वाला नहीं, हम इसको मान लेना करें, इसमें कोई शक, मतलब मना नहीं कर सकते इस बात को। सरकार ने ऑलरेडी तेल के भंडार लगभग 74 दिनों के लगभग भंडार तेल के सरकार के पास हैं, और आगे के लिए भी उन्होंने, सरकार ने अपने जो पहले 27 देशों से तेल आता था, अब 40 देशों तक उसको एक्सपेंड किया है, जिसमें अर्जेंटीना और बाकी देश भी जुड़े हैं, जिसमें रशिया पहले से है, और ज़रूरत पड़ेगी उनसे और तेल मंगाया जाएगा। जहाँ तक गैस की बात है, हाँ वहाँ पर दिक्कत है, वहाँ पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में वहाँ से गैस के आने में कष्ट है, वहाँ हमारे 21 जहाज़ फंसे भी हुए हैं। उसकी चिंता करते हुए सरकार ने एक नोटिस इशू किया है और एस्मा लागू किया है गैस के ऊपर, ताकि ये जो लोग होर्डिंग, मतलब एक डर के हमारे होर्डिंग करना शुरू कर दें कि हम सिलेंडर घर पे रख लें, या हम कोई, ये जो कमर्शियल लोग हैं ये सिलेंडर अपने पास रख लें ताकि सिलेंडर के हम ब्लैक कर सकें, हम उसको बाहर ऊंचे दाम पे बेच सकें। तो उसके लिए सरकार ने एस्मा लगाया है, और इसमें कहीं कोई ये नहीं कि कोई चिंता की बात है, मतलब इतनी बड़ी चिंता है कि अभी पीछे से सप्लाई लाइन में कष्ट है, परंतु अभी हमारे पास अपने पास इतनी गैस है कि हम चिंता कर सकें। और हमारे यहाँ जो गैस की जो रीफिलिंग और जो प्रोसेस है उसको भी सरकार ने अभी इन्हांस किया है, और जितनी एजेंसीज हैं सबको बोला कि वह इन्हांस करें, अपना प्रोडक्शन भी इन्हांस करें। तो और मुझे लगता है कि इस बीच में जो हमारे जहाज़ फंसे हुए हैं वो भी सरकार उसमें भी मेहनत कर रही है कि हम उन जहाज़ों को वहाँ से निकाल पाएँ। तो अपेक्षा है कि अगले हफ्ते भर में स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। परंतु एक बड़ा स्पष्ट मैसेज है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई होर्डिंग करेगा तो उसको कष्ट अवश्य होगा, सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आप भंडार नहीं किसी की चीज़ का कर सकते, आप मतलब आप गैस सिलेंडर के भंडार अपने यहाँ छुपा कर रखें, या अपने गैस सिलेंडर बचा कर रखें। हम सोचें कि मैं ये उपभोक्ताओं के लिए नहीं कर रहा, ये मैं जो गैस सिलेंडर के सप्लायर हैं, मतलब उपभोक्ता वैसे भी इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि वो गैस सिलेंडर छुपाएगा जहाँ अपने उनका भंडार लगाएगा। ठीक है, अमित जायसवाल रॉयल ऑर्चिड होटल लिमिटेड के CFO हैं, मैं उनसे एक बार टेली कर लेता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब कह रहे हैं संकट तो है क्योंकि खाड़ी देशों में युद्ध है, लेकिन एक हफ्ते में ये संकट जो है ये दूर कर लिया जाएगा, ऐसी वो उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अभी आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कई होटल्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई उनको अपना शटडाउन भी करना पड़ सकता है जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाएगी। मुझे ये बताएं अमित जायसवाल जी कि क्या ये सच्चाई है, क्या वाकई में संकट बहुत बड़ा हो गया है? अनुराग जी, मैं बताऊं कि आपको आज की स्थिति, ग्राउंड रियलिटी ये है कि कल से कमर्शियल जो सिलेंडर्स की आपूर्ति थी उसे बंद कर दिया गया है। आज हमें कोई भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सो रॉयल ऑर्किड एंड निजेंटा होटल, हमारे 120 होटल है पूरे हिंदुस्तान में, और ये प्रॉब्लम हम बैंगलोर, महाराष्ट्र सभी जगह फेस कर रहे हैं। अब होटल में जो सिलेंडर का हमारा स्टॉक होता है वो 2 से 3 दिन का होता है, तो अभी 2 दिन तो हम मैनेज कर लेंगे, बट हमें कोई इसका किसी भी बात का अनुमान नहीं कि आगे क्या होगा, 3 दिन के बाद क्या होगा। अगर सिलेंडर नहीं मिलता है तो हमारे जो सारे होटल पुट टुगेदर लगभग 15,000 गेस्ट हमारे होते हैं, हमारे स्टाफ मेंबर्स का खाना बनता है, तो अभी कोई क्लू नहीं कि अब हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। ग्राउंड रियलिटी तो यह है कि सिलेंडर का सप्लाई बंद हो गया है। डीलर्स जो है बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, और हमें कोई जवाब नहीं मिला। इसीलिए आपने देखा होगा कि होटल एसोसिएशन बैंक ने रेजोल्यूशन पास किया कि हम होटल को बंद कर देंगे, और अगर 2-3 दिन में ये स्थिति नहीं सुधरे तो बंद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए दर्शकों को बता दूं कि कमर्शियल LPG और घरेलू LPG दोनों में थोड़ा फर्क है, इसको समझिए।
और यहाँ पर सरकार ये साफ कर रही है कि संकट है, लेकिन घरेलू एलपीजी के लिए उसने एक गाइडलाइन जारी की है 21 से 25 दिन नई बुकिंग के लिए। कमर्शियल की जो स्थिति है उस पर मैं आरपी सिंह साहब से जवाब ले लेता हूं। आरपी सिंह साहब, कमर्शियल एलपीजी का संकट है, साफ तौर पर अमित जायसवाल आपको बता रहे हैं कि हजारों होटल्स पे ये संकट है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बेंगलुरु हो, और अगर 2-3 दिन ये संकट बरकरार रहता है तो होटल्स बंद करने पड़ेंगे जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। पहली बात तो कहीं पर अभी प्रतिबंध नहीं है, कहीं पर जहाँ पर किसी ने किया तो स्टेट ने कहीं पर कहीं अपने राज्य में किसी ने किया हो, भारत सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है कि कमर्शियल सिलेंडर्स पे प्रतिबंध हो। और मतलब मैं खुद उस इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ और मेरे खुद अपने जानकार के होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो अभी तक ऐसा नहीं है। परंतु फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कहीं कष्ट होगा तो उसकी चिंता करेगी। भारत सरकार ऑलरेडी उसका संज्ञान ले चुकी है और उसकी चिंता कर रही है। ठीक है, भारत सरकार संज्ञान ले चुकी है।